अस्पतालों में डॉक्टर हमें कैसे कैसे ठगते हैं। एक बार एक हॉस्पिटल में देखा मैंने, एक पेशेंट आता है, उसे भर्ती किया जाता है। भर्ती करने के बाद उस पर ड्रिप लगाई जाती है। ड्रिप लगाने के बाद एक कंपाउंडर आता है। कंपाउंडर कई सारे इंजेक्शन लेके आता है और वो एक एक करके फोड़ फोड़ के ड्रिप में डालने लगता है। मैंने उससे पूछा, मैं कौन कौन से इंजेक्शन लगा रहा है, दिखा दो भाई। तो वो मेरे को नहीं दिखाता है, वो एम्पुल तोड़ता है और अपनी जेब में रख लेता है। मैंने भी सोचा था मैं ये जहाँ भी इनको फेंकेगा, मैं जाके देखूंगा जरूर ये कौन कौन से इंजेक्शन, और मैंने वही किया। जब वो इंजेक्शन डालने के बाद जाता है और वो इंजेक्शन एक कॉर्नर में फेंकता है, तो मैं वो उठा लेता हूँ। उठाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो जितने भी एम्पुल थे, वो सारे डिस्टिल वाटर के थे, जो कि अलग अलग ब्रांड के थे। इससे जो डॉक मरीज के जो पेरेंट्स होते हैं या उसके जो साथ में आते हैं, वो तो यही सोचते हैं कि भाई हमारे मरीज के कितनी दवाई लगाई जा रही है, कितने इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, महंगे इंजेक्शन है, तो उनको तो यही बताया जाता है कि महंगे इंजेक्शन है। इसी तरह से एक दूसरा केस देखा मैंने, तो उसमें क्या होता है, एक बंदा थोड़ा सा नशा कर लेता है, कोई गांजे वांजे का नशा कर लेता है, और वो थोड़ा बेचैनी से हो जाती है, बेहोशी सी हो जाती है। उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेके आते हैं। हॉस्पिटल में उसको भर्ती करते हैं। डॉक्टर उसे ऑपरेशन रूम में लेके जाता है। वहाँ जाके वो देखते हैं कि भाई नॉर्मल है ये, इसके कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा नशा कर लिया है, एक ड्रिप लगाएंगे सही हो जाएगा ये, या थोड़ी सी दवा दे देंगे उससे भी सही हो जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं, उससे थूकने के लिए बोलते हैं, और एक जो उनके पास बाउल होता है, ट्रे होती है, उसमें थुकवाते हैं उसमें, और वो थूक देता है उसमें। और जब उन्हें मालूम पड़ जाता है कि इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इससे हम पैसे कैसे वसूलें, तो वो क्या करते हैं, एक सिरप आती है जेलुसिल, जो कि गुलाबी कलर की होती है। उसके थूक में वो थोड़ी सी सिरप डाल के और मिक्स कर देते हैं, जिससे कि ऐसा लगे कि भाई इसने जो थूका है, उसके अंदर से ये जहर बन गया है पेट में, और वो जहर निकल रहा है। उसको वो दिखाते हैं, और घर वाले उसे बोलते हैं कि भाई इसके अंदर जहर बना हुआ है, इसे भर्ती करना पड़ेगा और ड्रिप लगानी पड़ेगी। इस तरह से उसे वो भर्ती कर लेते हैं। डॉक्टर इस तरह से ठगते हैं। दूसरा ये होता है कि ये जो जांचें कराते हैं, वो जरूरी भी नहीं होती हैं। ये वेसिंग टेस्ट बोलते हैं इनको, जिसमें कि मान लो कोई पेशेंट जाता है और उसकी वो जांच करने लग जाते हैं, जांच कराते हैं उसकी। जिसमें क्या होता है कि वो दवा दे देते हैं पहले से ही, उनको पता है कि भाई ये दवा देनी है हमें और इन्हीं से ये सही हो जाएगा, और वो दवा लिख देते हैं, दे देते हैं वो। उसके बावजूद भी वो जांच लिख देते हैं, जिसका कोई जरूरी नहीं होता है। वो उन्हीं दवाओं से ठीक हो जाएगा। जांच आने के बाद वो कह देते हैं, हाँ सारी रिपोर्ट ठीक है, और ये दवा चलने दो, दोबारा और दिखा देना, जबकि उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। मैं एक हॉस्पिटल में गया एक पेशेंट को लेके, जो कि लगभग 1.5-2 महीने से बीमार था। उसकी जो बीमारी थी वो अलग ही थी, मुझे भी मालूम था कि भाई इसकी जो बीमारी है वो इस तरह की बीमारी है। तो मैं जब हॉस्पिटल में लेके गया, तो जो मेन डॉक्टर था वो तो नहीं मिला। दूसरा डॉक्टर था, एक कंपाउंडर, उसने उसे देखा, तो बोला कि इसकी जो है जांच करानी पड़ेगी, और इसकी डेंगू की जांच करानी पड़ेगी। जबकि जिस आदमी को डेंगू होता है, तो वो 5-7 दिन में ही उसकी इतनी हालत खराब हो जाती है कि वो 10 दिन तक तो वो जी ही नहीं सकता वो। लेकिन फिर भी बोलता है कि नहीं, डेंगू की जांच करानी पड़ेगी। मेरे तो समझ में आ गया, मैं ये झूठ बोल रहा है, इसके बस का नहीं है। मैं वहाँ से उसकी फीस दे के ही वापस आ गया, हमने उसकी दवा नहीं ली। ये डॉक्टर, अगर कोई डिलीवरी का केस होता है, तो उसमें जो चीज़ लगती है, कॉटन लगेगी, ग्लव्स लगेंगे, और कुछ इंजेक्शन चाहिए, जो कि ये एक्स्ट्रा लिख के देते हैं। 2 पेयर ग्लव्स लिख देंगे, जिनमें उन्हें यूज ही नहीं करना है। वो एक ग्लव्स को धो धो के कई कई बार यूज कर लेते हैं, और ना ही उसमें कॉटन इतनी ज़्यादा यूज होती है।